वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी शफक परवेज और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सिर्फ छोटी सी एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, स्टूडेंट टीचर के ऊपर, मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर, रियल लाइफ जिंदगी में उन लोगों की आज बात करने वाली हूँ जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है कि हमारे जहनों में अब मज़ीद जगह नहीं है किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को लेने की। 2+2=4 क्या होता है? एक रेडी चलाने वाले बच्चे को भी जाके पूछेंगे, उसे पता है। तालीम इतनी ज़्यादा हमने अपने बच्चों में डाल दी हुई ना कि अब उन्हें मज़ीद तालीम की ज़रूरत नहीं। इतनी तालीम डाल दी हुई है कि जो डाली हुई है वो उसे ही प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह की कितने कोट्स हैं जो बचपन में हमने अपनी क्लासेस में पढ़े थे। ये अब की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे होते हमने क्लासेस में पढ़े थे और ये हमारे जहनों में रट्टे की तरह बिल्कुल याद पड़े हैं। कौन है ऐसा शख्स जिसे नहीं पता कि वो अगर काम करेगा, उठेगा, जल्दी उठेगा सुबह, तो ही वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। हम सबको पता है हमने क्या करना है, हम सबको पता है हमने कामयाब होना है, हम सबको पता है कि पैसा हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, हमें किसी मेंटर की, हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त, इस सदी में, इस टाइम पीरियड में, इस जनरेशन को, जितनी भी जनरेशन आज हमारे पास मौजूद है, आइंदा आने वाली है, इन सारी नस्लों को एक बड़ी की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है। उस दोस्त की ज़रूरत है जो अब उसके साथ बैठ के उसे ये मोटिवेट कर सके, उसे ये बता सके, उससे ये पूछ सके आज पूरे दिन में क्या किया उसने, पूरे दिन में उसने कैसा फील किया, उसके इमोशंस कैसे थे। एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो उसके साथ उसके लेवल पर आकर बात करे। अब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गैप वाला कोई सिस्टम रह ही नहीं गया, क्योंकि इतनी नॉलेज भर चुकी है ना इस गैप में कि अब हमें इन टीचर्स की, इन मेंटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमें लेवल पर एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमें इस चीज़ पर उकसा सके कि हम काम करें, हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। हर शख्स को पता है कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन पता है सिर्फ हमारे जहन में, हम रोज रात को ये कहकर सोते हैं अक्सर बच्चे, 80% आबादी, कि हमने सुबह उठ के ये करना है, हमने सुबह उठ के जिम जाना शुरू करना है, हमने एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, हमने पढ़ना शुरू करना है, कल से हमने पढ़ना शुरू कर देना है। एग्जाम्स की तैयारी हमने 2 माह पहले ही कहते हैं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। हमें पता है कि हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे और हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अब हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में जो हमें हेल्प करे इस डिसीजन वाले प्रोसेस में, इस प्रैक्टिकल फील्ड वाले प्रोसेस में, और वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त कर सकता है। वो चाहे ये सोसाइटी आपको एक टीचर की शक्ल में दे, चाहे वो आपका अपना कोई दोस्त हो, कज़न हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, कुछ भी हो। अब टीचर्स को भी एक बड़ी बनने की, एक दोस्त बनने की ज़रूरत है, तो ही हमारा जो तालीम जिसे हम कहते हैं ना, जो इल्म हम जिसे कहते हैं, वो हम हासिल कर सकेंगे, बच्चों को दे सकेंगे, डिलीवर कर सकेंगे। तालीम ऑलरेडी बहुत हो गई हुई है। एक अनपढ़ शख्स को भी, हमारी नानियों दादियों को भी, ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, एक क्लास भी इन्होंने पढ़ी हुई, क्लास छोड़े नर्सरी प्रेप, कुछ तालीम हासिल नहीं की हुई, उन्हें भी बेसिक नॉलेज का पता है, उन्हें भी पता है चांद सूरज क्या होता है, उन्हें भी पता है फिजिक्स के एटम्स क्या हैं, उन्हें भी पता है कि सॉलिड, माया, गैस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बहुत सी चीज़ों का पता है। तालीम हम घोल के पी चुके हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, डिग्रीज हैं हमारे पास, हम रेडियां चला रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो पिछले कुछ टाइम पीरियड से इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिल गई हुई हैं, और इससे पहले भी माँ बाप की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में हमें एडवाइजेस मिलती रहती हैं एज इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हर शख्स को पता है कि उसने क्या करना है, हर शख्स को पता है उसने कैसे करना है। अब उसे सिर्फ उस एक ट्रिगर की ज़रूरत है, एक ऐसे स्विच की ज़रूरत है जो कि उसका हाथ पकड़ के ना अब उस करने वाले प्रोसेस में, उस पाथ में, उस स्टेप के अंदर लेकर चला जाए। और वो एक दोस्त ही कर सकता है जो बैठता है, जो उसे कहता है कि आज पूरे दिन के अंदर ना हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करना है फॉर एग्जांपल, और आपको पता होता है कि आपके साथ कोई मौजूद है जिससे आप बात कर सकते हो कि पहले चैप्टर में क्या चीज़ें आती हैं। आप फिर क्या करते हो,
वो दोनों मिलकर पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिंदगी में भी, इन मोटिवेशंस में भी आपको एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपसे रोज बैठ के पूछता है कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया, कल जिम का कहा था तो जिम की या नहीं की। सिर्फ एक ऐसे शख्स की जरूरत है और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, काम करना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरी टीचर से भी कि अब हमें अपने क्लासरूम्स में भी, आप एक चीज़ मैंने पिछले कुछ अरसे से ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी कि हमारे सोसाइटी में क्या चीज़ें वर्क करती हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाला माइंड है ना, क्या चीज़ें वर्क करती हैं, किन के ऊपर हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और पिछले कुछ अरसे में हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सानियात और हादसा हुए ना एज अ सोसाइटी हमने फेस किए, चाहे वो T20 क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस से रिलेटेड क्यों ना हो, जर्नलिस्ट से रिलेटेड क्यों ना हो। और पूरी ज़िंदगी एक चीज़ ऑब्जर्व की जो आप लोग भी करते होंगे, शायद ऐसे अल्फाज में नहीं बयान करते होंगे जैसे मैं आज करने लगी हूँ, कि हम सानियात के ऊपर चलने वाली कौम है, हम हादसात के ऊपर चलने वाली कौम है। क्यों? क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं, हम सेंसिटिव लोग हैं, हमारी इमोशनल जो क्वोशंट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है दूसरी पॉपुलेशन से, दूसरे एरिया के लोगों से हमारा इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए हम सानियात हादसात पे चलते हैं। हम एक दूसरे के साथ लाख इख्तलाफात रखते हो, लेकिन जब फ्लड आता है, जब कोई भी ऐसी इमोशनल चीज़ हो जाती है ना, तो हम एक बन के खड़े होते हैं। सेम हमें अपने क्लासरूम्स में भी इन किताबों से हटकर हमें ऐसे सानियात और हादसा जनरेट करने की ज़रूरत है जिनमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे हमारे साथ रिलेट कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे खून खराबा शुरू हो जाएगा, वहाँ पे हम फ्लड लेकर आ सकते हैं क्लासरूम्स में, नहीं। हमने इसी डायमेंशन के अंदर क्लासरूम वाले पैरामीटर्स लेकर आने हैं। सानियात और हादसात से क्यों हम एक हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है हमारा। सेम हमें क्लासरूम्स में भी इमोशनल फैक्टर लेकर आने की ज़रूरत है। जब स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये टीचर वाले लेवल के ऊपर आके नहीं मैं बता रहा, बहुत सी टीचर्स आते हैं, बहुत सा नॉलेज होता है, आते हैं बता के वो चले जाते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। जब इमोशनली कोई आपके साथ लिंक होगा, आपके साथ रिलेट होगा, तो तब वो इल्म आपसे ले सकता है। फिर ऐसे बहुत से टीचर्स मैंने देखे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, इतनी उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी होती, बहुत ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को उस क्लास में देकर चले जाते हैं, डिलीवर करके चले जाते हैं, सिर्फ इस बेसिस पर कि स्टूडेंट और वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। वो बड़ी वाला रिलेशनशिप उनका डिवेल्प होता है। और बहुत से ऐसे भी टीचर्स देखे हैं हमने अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने PhD की होती है, पोस्ट डॉक किया होता है, लेकिन स्टूडेंट्स उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी किताबों की बातें करके वो 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में चले जाते हैं, लेकिन ब्लैंक। इधर से बात आती है, इधर से स्टूडेंट्स के निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो इमोशनल क्वोशंट होता है ना, वो वहाँ पर डेवलप नहीं होता, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। लाखों किताबें भरी पड़ी हैं। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में जाती हूँ, सेमिनार्स में, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, जहाँ पे भी मैं लिंक कर सकती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, मैं हमेशा कहती हूँ गूगल आंटी के ऊपर बेशुमार किताबें पड़ी हुई हैं। तो क्लासरूम्स में आने की ज़रूरत क्या होती है? सिर्फ ये एक बेस होती है। हर किसी को पता है कि अगर उसने BA उर्दू करनी है, इंग्लिश करनी है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करना है, तो बुक्स उसे कहाँ से मिलेंगे? वो जाएगा जाकर शाहीन बुक सेंटर के ऊपर, कोई भी बुक सेंटर आपके शहर में मौजूद है, वो जाके उन्हें कहेंगे हमें इस क्लास की बुक्स चाहिए, वो बुक्स लेके आ जाएंगे। उसके लिए तो आपको टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है, और आप वो बुक्स पढ़ो। सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी 10th तक, 2nd ईयर तक हमने पढ़ी होती हैं, वही थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में आकर चेंज होती रहती हैं। तो वो आप किसी भी ऐसे टीचर की हेल्प के बगैर भी कर सकते हैं। तो अब हमारा जो टीचर्स का मकसद, जो डेफिनेशन, जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये रिलेशनशिप बिल से एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं, तो ये वीडियो अपने टीचर्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा, उन तक शेयर कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि कुछ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो उन्हें बताएं कि उनके पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बम्बार्डेड है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमारे पास मौजूद है, बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से लोग हैं, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, क्रैमिंग हो गई हुई है आपके सिस्टम के अंदर। अब आपको सिर्फ उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आने की ज़रूरत है, न्यू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शफक परवेज़ साइनिंग ऑफ, पीस आउट।